गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट विच इज़ प्लास्टिक। इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिंथेटिक फाइबर, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टुडे वी विल डिस्कस प्लास्टिक। प्लास्टिक is a polymer like as synthetic fiber. Synthetic fiber is a polymer and plastic is also a polymer. Again यहाँ poly means many, mer यानी unit और we can part. डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो यूनिट होगी which is made of any organic compound, organic compound having high molecular weight, having high molecular weight. तो plastic is also a polymer which is made by polymerization. और यहाँ जो मर यानी यूनिट्स जो होगी वो क्या होगी, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो जो क्या होगा, हाई हो। ठीक है, तो प्लास्टिक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्लास्टिक इज अ पॉलीमर विच इज़ मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग हायर मॉलिक्यूलर मास। लिख लेते हैं यहाँ पे प्लास्टिक की डेफिनेशन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लास्टिक और डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिक। सो प्लास्टिक is a polymer which is made by polymerization of organic substance or compound having higher molecular weight. Okay, so this is the definition of plastic. Plastic is a polymer which is made by polymerization of organic substance having high molecular weight. Okay, let us suppose it is any molecular substance. ये क्या होगा, दूसरे molecular substance से connect होगा, तो ऐसे एक क्या बनेगी, एक लॉन्ग चेन जो है वो फॉर्म होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को भी अरेंजमेंट कैन बी लीनियर और क्रॉस लिंक्ड, कैन बी लीनियर और क्रॉस लिंक्ड। सो in this picture this arrangement is linear, this is called linear arrangement. ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया हमारा, लीनियर अरेंजमेंट। अब ये लीनियर अरेंजमेंट जो है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली ब्रेक कर सकते हैं बाय सम हीटिंग प्रोसेस। जैसे इसको हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इनके बीच के जो ये बॉन्ड है ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया हमारा, लीनियर अरेंजमेंट। दूसरा हमारा होता है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस जो है वो लीनियरली और क्रॉस दोनों साइड से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं क्रॉस लिंक अरेंजमेंट।
ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिक एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी लीनियर और क्रॉस लिंक्ड। तो लीनियर अरेंजमेंट जिस टाइप के प्लास्टिक में होगा उसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं बाय हीटिंग प्रोसेस, और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट जो है उसको क्या हम हीटिंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, या वी कैन से इट वीक है। ओके, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है, अगर हम अपने घर पे या अपने आसपास भी देखें तो प्लास्टिक का हमारी लाइफ में क्या है, प्लास्टिक जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जितनी भी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर टूथ ब्रश टू आवर लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सब किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है। अब ऐसा क्या है प्लास्टिक में, ऐसी क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम प्लास्टिक जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला प्लास्टिक जो है वो क्या है, चीप है, मतलब सस्ता है। अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर्स में ये क्या है, वैरायटी ऑफ कलर्स अवेलेबल। अलग अलग जो भी कलर हमको चाहिए प्लास्टिक में वो हमको क्या मिलता है, वैरायटी ऑफ कलर्स अवेलेबल। उसके अलावा प्लास्टिक के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। उसके अलावा भी इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे ये क्या है, नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव मीन्स क्या हो गया, जैसे हमारे पास में कोई मेटल जो है उसकी कोई चीज़ है तो उसको क्या हो जाता है, जैसे लोहे को क्या लग जाता है, जंग, रस्टिंग प्रोसेस होता है उसमें। लेकिन प्लास्टिक जो है उसको हम कितने भी टाइम तक यूज़ कर ले उसमें ऐसी रस्टिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो प्लास्टिक जो है वो क्या होता है, ड्यूरेबल भी होता है, मतलब हम उसको लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एक बार कोई चीज़ खरीद ली तो हम लंबे समय तक उसको चला सकते हैं। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक बाय नाउअडेज प्लास्टिक इज यूज्ड मोर। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है उसके कितने टाइप्स होते हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ में कभी देखें, वाटर बॉटल जो यूज़ एंड थ्रो वाली बॉटल आती है, देखी है सभी ने, अगर हम क्या करें उसके अंदर गर्म पानी डाल दें तो वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, पिचक जाएगी, ठीक है। लेकिन एक जो बॉटल आती है, या हम कह सकते हैं कि घर पे आपने प्रेशर कुकर देखा है, उसका जो हैंडल है वो भी तो गर्म होता है, लेकिन वो गर्म होने के साथ में सिकुड़ता नहीं है। तो इन दोनों प्लास्टिक में क्या 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 डिफरेंस है कि एक प्लास्टिक जो है उसको तो जैसे ही हमने गर्म किया, हीट प्रोवाइड की, तो उसका शेप जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन एक प्लास्टिक है जिसको हम अगर हीट दे रहे हैं तो वो और क्या हो रहा है, और हार्ड हो रहा है। तो अकॉर्डिंग दिस प्रॉपर्टीज देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। इसके अंदर एक और हो सकता है, एनी शेप एंड साइज, कोई भी शेप और साइज जो है वो भी प्लास्टिक की मार्केट में क्या है, अवेलेबल है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। Types of plastic. There are two types of plastic. First one is thermoplastic and second one is thermosetting plastic. Thermosetting
प्लास्टिक। ओके, अब थर्मोप्लास्टिक क्या होगा, जिसको हम हीटिंग प्रोसेस के द्वारा रिसाइकिल करके किसी भी शेप और साइज में चेंज कर सकते हैं। कैन बी डिफॉर्म, कैन बी डिफॉर्म बाय हीटिंग in any shape and size। और दूसरा, it can be bent easily। एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स देखे हैं हमने। पॉलीथीन बैग्स जो है वो किसका एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक का। एंड अदर वन इज पीवीसी। पीवीसी इज अ पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी जो है इसका उपयोग पाइप्स बनाने में किया जाता है। पीवीसी इज यूज्ड टू मेक पाइप्स। तो थर्मोप्लास्टिक की क्या क्या हो गई प्रॉपर्टीज़, इट कैन बी डिफॉर्म्ड बाय हीटिंग इन एनी शेप एंड साइज। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो ये क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, और उस डिफॉर्म प्लास्टिक से हम कोई और शेप और साइज जो है वो उसको बना सकते हैं। कैन बी बेंट ईजिली, हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बेंट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पीवीसी। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हमने घर पे अपने हम कॉम्स यूज़ करते हैं, टॉयज़ हो गए, घर पे जो मम्मी किचन में जो कंटेनर्स यूज़ करती है वो सब भी किसके बने हुए होते हैं, थर्मोप्लास्टिक के। नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या हो गया कि जैसे ही हमने इसको कोई एक शेप और साइज दे दिया तो इसको हम वापस डिफॉर्म नहीं कर सकते। वंस मोल्डेड, मतलब एक बार हमने जो इसको साइज प्रोवाइड कर दी, कांट बी डिफॉर्म। एक बार इसको जो बना दिया उसके बाद में हम इसको हीटिंग प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, दूसरी शेप में चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कांट बेंट इजीली, इसको हम आसानी से बेंट भी नहीं कर सकते, कांट बेंट इजीली। टू इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, फर्स्ट इज बेकेलाइट and second one is melamine. Bakelite is used to make electrical switches, and handles of kitchen utensils. और मेलेमाइन जो है उसका यूज़ हम करते हैं फायर रेजिस्ट फाइबर बनाने में, फायर रेजिस्ट फाइबर्स। देखो थर्मोसेटिंग जो है उसका मतलब क्या हो गया, ऐसा प्लास्टिक जिसको हमने क्या कर दिया, एक बार किसी साइज और शेप में मोल्ड कर दिया है, बना दिया है, तो उसको हम वापस से डिफॉर्म नहीं कर सकते। सेकेंड उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसको हम इजीली बेंड नहीं कर सकते। एक और इसकी प्रॉपर्टी है गेट हार्डर बाय हीटिंग। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, और हार्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, फर्स्ट इज बेकेलाइट, सेकेंड वन इज मेलेमाइन। बेकेलाइट जो है उसके टू इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिकल स्विचेस। जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विच है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स जो हैं उनको बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बेकेलाइट का। और यह हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स,
प्रेशर कुकर का हैंडल हो गया, या घर पे हम जितने भी नॉन स्टिक बर्तन जो है, यूटेंसिल्स जो है उनका यूज़ करते हैं, उनके सब के हैंडल जो है उनको बनाने में भी बेकेलाइट का यूज़ होता है। और एक इसका एग्जांपल है मेलेमाइन। मेलेमाइन का यूज़ करते हैं हम फायर रेजिस्ट फाइबर्स बनाने में। जितने भी आपने देखा है आग बुझाने वाली गाड़ी, उसके अंदर जो व्यक्ति काम करते हैं उनके जो फाइबर, उनके जो क्लोथ होते हैं वो कुछ मेलेमाइन प्लास्टिक की उसके ऊपर एक लेयर होती है, ताकि वो क्या कर सकें, फायर से उसको बचा सके। फायर रेजिस्ट फाइबर बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मेलेमाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्वेश्चन फॉर होमवर्क, डिफरेंशिएट थर्मो एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। डिफरेंशिएट थर्मो एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे होमवर्क में और क्या करना है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज 1 by 1। उससे पहले देखें, एक और स्पेशल प्लास्टिक होता है जिसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की क्या प्रॉपर्टी है कि इस पर वाटर और ऑयल जो है वो स्टिक नहीं होते हैं, चिपकते नहीं है, इसीलिए टेफ्लॉन का यूज़ कहाँ किया जाता है, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में। नॉन स्टिक यूटेंसिल्स जितनी भी गर्ल्स हैं उन्होंने तो स्पेशली देखा होगा, घर पे हम यूज़ करते हैं डोसा तवा और अप्पम पैन, तो उनके अंदर क्या होता है, ब्लैक कलर की एक ऊपर एक कोटिंग जो होती है वो किसकी होती है, टेफ्लॉन प्लास्टिक की होती है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट थोड़ा स्पेशल प्लास्टिक है, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है। उसके अलावा भी कुछ स्पेशल प्लास्टिक होते हैं जिनका यूज़ हम माइक्रोवेव जो होता है उसमें जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं उसको बनाने में किया जाता है, और कुछ अलग टाइप के किचन वेयर्स जो है उनको बनाने में भी उन प्लास्टिक का यूज़ जो है वो किया जाता है। उसके बाद में हो गया प्लास्टिक के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, और वी कैन से इट नेगेटिव एस्पेक्ट्स। और प्लास्टिक के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम प्लास्टिक का क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो सबसे पहला नॉन रिएक्टिव, स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में फर्स्ट वन इज नॉन रिएक्टिव, स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट, available in any size and shape. Fourth one is cheaper, available in variety of
ऑफ कलर्स। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। There are many other positive aspects, or we can say properties of plastic, but there are some negative aspects related to plastic. First negative aspect, can't decompose by नेचुरल प्रोसेस। प्लास्टिक जो है वो नेचुरल प्रोसेस से डीकम्पोज नहीं होता है। अगर हम एक क्या करें, मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदें, उसके अंदर प्लास्टिक डाल दें और अगर उसको कई सालों तक भी हम उसको वहाँ पे रहने दें तो सॉइल के जो बैक्टीरिया है वो प्लास्टिक को डीकम्पोज नहीं कर पाते। जब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, एयर पॉल्यूशन, और वी कैन से इट प्लास्टिक पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्यों? क्योंकि जब प्लास्टिक जो है वो डीकम्पोज नहीं होता है तो हम प्लास्टिक का जितना भी गार्बेज है, प्लास्टिक रिलेटेड गार्बेज को हम क्या करते हैं, जलाते हैं। तो जलाने के लिए एक तो उसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर विल बी हाई फॉर दैट प्रोसेस, और जैसे वो जलता है तो उससे बहुत सारी पॉइजनस गैसेस जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में फैलती है, जिससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन। ओके, डेंजरस फॉर एनिमल, और फोर्थ है ब्लॉकिंग अब हम देखें कि हम क्या करते हैं, मार्केट में जितनी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे हमने कुरकुरे खाए, नमकीन खाई, चॉकलेट्स खाई, तो उनके सब जो रैपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लास्टिक के। अब हम क्या करते हैं, उनको रोड पे, पार्क में, गार्डन्स में, अपने स्कूल में, घर के आसपास हम इधर उधर फेंक देते हैं, और फिर वो गार्बेज जो है जब वहाँ पे एनिमल्स जो है उनको खाते हैं तो वो क्या करते हैं, एनिमल्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको क्या कर देते हैं, वो प्लास्टिक ब्लॉक कर देते हैं, जिससे एनिमल्स की जो है वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये जो है वो क्या है, डेंजरस फॉर एनिमल। दूसरा एक और पॉइंट अगर हम देखें तो कि जैसे हमने प्लास्टिक के जो भी रैपर्स हैं वो सड़क पे उधर उधर डाल दिए हैं, तो सड़क पे हमारी जितनी भी नालियाँ जो है उनका पानी जो है वो भी क्या हो जाता है, उनकी वजह से ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं प्लास्टिक से रिलेटेड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना चाहिए कि इन नेगेटिव पॉइंट्स को रिकवर करने के लिए हमारे पास में कुछ ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए जैसे जिससे हम सभी को क्या कर सके, पीपल्स को अवेयर करा सके कि हमको प्लास्टिक का यूज़ करना है तो किस तरह से करना है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए प्लास्टिक का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमको जो ध्यान देना है वो किस तरफ देना है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है इसके, कि कैसे हम इन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम इन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कैसे रिकवर करें, और एक प्रिंसिपल है विच इज़ कॉल्ड 5R प्रिंसिपल, वो क्या होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।